जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित प्रदीप कृषि शास्त्री उपस्थित हूँ आपके साथ एक बार फिर नए विषय को लेकर। आज का हमारा विषय रहेगा शुद्धि अशुद्धि। शैया, आसन, सवारी, गाड़ी, स्त्री, बालक, संतान, वृद्ध वस्त्र, वृद्ध और वस्त्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू, ये वस्तुएं अपनी हो तभी अपने लिए शुद्ध होती है। ये वस्तुएं दूसरे की हो तो अपने लिए अशुद्ध होती है। नाभि से ऊपर की इंद्रियां स्पर्श में शुद्ध है, परंतु नाभि से नीचे की इंद्रियां अशुद्ध है। देह से निकलने वाले मल, पसीना आदि सब अशुद्ध हैं। बहुत से इकट्ठे हुए पदार्थों में से एक के अशुद्ध होने से केवल वही अशुद्ध होता है, अन्य नहीं। कभी भी अशुद्ध अवस्था में शयन, भोजन, स्नान, स्वाध्याय, यात्रा तथा घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। अशुद्ध अवस्था का मतलब समझते हो, जैसे शव दाग किया है, शमशान में जाकर लौटे हो, उसके बाद स्नान नहीं किया तो आप अशुद्ध हो। ऐसी बहुत सी जैसे हजामत आदि बनवाई है तो आप अशुद्ध हो। इस अवस्था में कभी भी ध्यान रखना, भोजन, स्वाध्याय, यात्रा या घर से बाहर नहीं जाना है। कहीं से आया हुआ मनुष्य अपने दोनों पैरों को धोए बिना शुद्ध नहीं होता। घर में जैसे ही आप प्रवेश करो अपने दोनों पैरों को धो। जिस भूमि पर एक बार भी नील की खेती हुई हो वह भी अशुद्ध मानी जाती है। सोने और चांदी के पात्र यदि चिकने पदार्थ, घी आदि के लेप से रहित हो तो जल से धोने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। यदि सोने चांदी में घी ना लगा हुआ हो तो सिर्फ धोने से शुद्ध हो जाते हैं, और घी लगा हुआ तो उन्हें मानना पड़ता है। शंख की शुद्धि भी जल से धोने मात्र से हो जाती है। शंख को मांजने की आवश्यकता नहीं है और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, बस धो लो जल से, उसमें शुद्ध हो जाता है। कांसे व लोहे का पात्र राख से और तांबे का पात्र खटाई से शुद्ध होता है। मिट्टी का पात्र पुनः पकाने से शुद्ध होता है, यानी मिट्टी के पात्र को एक ही बार काम में लेना चाहिए भोजन आदि बनाते तो, क्योंकि दूसरी बार वो पुनः पकेगा तब शुद्ध होगा। परंतु मल, मूत्र, मदिरा, थूक, रक्त आदि से स्पर्श हो जाने पर वे पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। एक बार मिट्टी का पात्र शुद्ध हो गया तो वो कभी शुद्ध नहीं होता। नारियल, तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों को रगड़ने से हो जाती है। भस्मनाम कांस्य पात्र से भस्म की शुद्धि, कांसे के पात्र की शुद्धि भस्म से होती है। अन्न और पवित्र और वस्त्र यदि थोड़ी मात्रा में हो तो जल से धोने से शुद्ध होते हैं, और अधिक मात्रा में हो तो जल छिड़कने से शुद्ध हो जाते हैं। ऊन, कपास, गोंद, गुड़ और नमक की शुद्धि धूप में तपाने से होती है। घी, दूध, तेल आदि यदि थोड़े हो तो अशुद्ध होने पर उनका त्याग कर दें। यदि वे अधिक हो तो उनमें से थोड़े को हटाकर शेष घी या तेल काम में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अधिक हो तो उसके लिए कहा गया है, बाकी थोड़ा बहुत हो तो उसे फेंक सकते हैं। कुआं, बावड़ी, जलाशय के किसी भी प्रकार दूषित होने पर 100 घड़े जल निकालकर पंचगव्य डालने से शुद्धि हो जाती है। अत्यंत अशुद्ध वस्तु 6 मास तक भूमि में गाड़ने से शुद्ध हो जाती है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, बांस से बनी हुई वस्तुएं, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। मक्खी बोलते समय मुख से निकालने वाले थूक कण, वृक्ष की छाया और घोड़ा, गाय, सूर्य की किरण, धूलि, भूमि, वायु तथा अग्नि को स्पर्श में शुद्ध जानना चाहिए। निरंतर प्रवाह वाली जलधारा, वायु से उड़ाई गई धूलि, बालक, स्त्री और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। गाय को पहनाने में बछड़े का मुंह शुद्ध है। गाय को जब आप दूध निकालते हो ना तो बछड़े का मुंह गाय के स्थलों से लगता है तो वो अशुद्ध नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी धोना चाहिए। फल गिराने में पक्षी की चोंच शुद्ध है। पक्षी का झूठा फल कभी झूठा नहीं माना जाता। गौएं मुख से अशुद्ध और पीठ से शुद्ध है। गौओं का मुख अशुद्ध माना गया है, पीठ शुद्ध मानी गई है। ब्राह्मणों के चरण शुद्ध है। माता का स्तन शुद्ध है। प्रसव काल में बछड़ा शुद्ध है।
गाय अशुद्ध होती, बछड़ा शुद्ध नहीं होता है प्रसव काल में। आसन, सैया, सवारी, नाव, रास्ते का कीचड़ और जल, मार्ग के तृण तथा पक्की ईंटों से बने स्थान, ये सब वस्तुएं सूर्य की किरणों तथा वायु के स्पर्श मार्ग से शुद्ध हो जाती है। कारीगर का हाथ बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु और ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा सर्वदा शुद्ध है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात 3 दिन तक पवित्र रहता है। भूमि पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र भी धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। अपवित्र स्थान में उत्पन्न हुए वृक्षों के फल फूल दूषित नहीं होते, चाहे वो किसी स्थान में उगे हुए हों, फूल फल शुद्ध होते हैं। मशक का जल, धारा का जल और यंत्र से निकाला हुआ जल शुद्ध होता है। खानों से निकली हुई वस्तुएं शुद्ध होती है। मदिरा की खान को छोड़कर सब खान शुद्ध होते हैं। भूजे हुए जौ और चने शुद्ध हैं। खजूर, कपूर और भूजे हुए अन्य पदार्थ भी शुद्ध हैं। चने, भुने हुए चने में दोष नहीं है। इसी प्रकार कपूर और खजूर भी भुने हुए शुद्ध होते हैं। आपत्ति काल में शुद्धि अशुद्धि का विचार न करें, पीछे स्वस्थ होने पर विचार करें। जब तक मनुष्य में मल मूत्र का वेग रहता है तब तक वे अशुद्ध रहता है। लकड़ी से बने पात्रों की शुद्धि छीलने से, बांस से बने पात्रों की शुद्धि गोबर से, रेशमी वस्त्रों की शुद्धि पीली सरसों के लेप से और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि सूर्य की किरणों से होती है। ये हमारा विषय आज का था, शुद्धि अशुद्धि। कल हमारा विषय रहेगा जिसके ऊपर बहुत चिंतन करना है, क्योंकि थोड़ा विषय ऐसा है जिसके विषय में आजकल लोगों को कम जानकारी है। तो कल हम बात करेंगे सूतक की, जिसमें जन्ना सोच और मरना सोच। किसी का जन्म हो तब भी सूतक, कोई मरे तब भी सूतक। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कल। जय श्री कृष्ण।